साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, जनरल साइंस का। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? तो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला देखिएगा, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि आपको ओशियन वाटर्स में वायरस सर्वाइव करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये भी गलत हो जाएगा। वायरस आपको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखिएगा, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन होस्ट सेल, ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सही स्टेटमेंट है आपका, सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं वायरस होस्ट सेल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो? तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। हमारे बॉडी में आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स को फैला देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है इसका। प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। तीसरा स्टेटमेंट, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स, दोनों सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट, ये गलत हो जाएगा। दे डू नेचुरली अकर इन आवर गट। अगला देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन ह्यूमन बॉडी? इसका सही आंसर हो जाएगा, दे प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टीवेटर ऑफ फंगी? कल्टीवेटर ऑफ फंगी किसको बोलेंगे? तो एंट को बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। क्या है आंसर? तो निरेरियंस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, which of the above can be cultured in artificial or synthetic medium? तो फर्स्ट एंड सेकंड, बैक्टीरिया एंड फंगी कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मीडियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सर्फेस विदाउट सॉइल? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, दैट इज आपका लाइकेन एंड मॉस कैन बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सर्फेस विदाउट सॉइल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका सही आंसर फर्स्ट एंड थर्ड है। देखिएगा, एरिया ऑफ द होल इन लिड एंड वेट ऑफ ए लिड, ये दोनों पे डिपेंड करता है आपका फूड जो हम कुक करते हैं प्रेशर कुकर में, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम पे डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विथ रेफरेंस टू द फर्नेस सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही पूछ रहे हैं? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट यूजेस इट्स यूज कॉज सल्फर एमिशंस इनटू द एनवायरनमेंट, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज देयर ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स? तो सही स्टेटमेंट कौन कौन सा सेकंड एंड थर्ड है? द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट एंड दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज पॉल्यूटेंट। ये दोनों कंसर्न है आपका अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिस्फेनॉल ए बीपीए ए कॉज ऑफ कंसर्न इज स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक्स? तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स। तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स के प्रोडक्शन में हम लोग बीपीए बिस्फेनॉल ए का यूज करते हैं।